सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। लखन श्री रामचंद्र की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गावो सिया राम के हनुमत होहि सहा। धन धन भारत शत्रुघ्न लक्ष्मण सीताराम है। मोर छत्तीसगढ़ में चारों धाम है। मोर भैया रे मोर छत्तीसगढ़ में चारों धाम है। ऐसन महतारी के कोरमा धन्य प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ में चारों धाम है। मोर भैया रे मोर छत्तीसगढ़ में चारों धाम है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सत्संग के अमरिया में बैठ करके राम कथा के भगवत कथा रसपान करत बैठे। जमुनर नरी मल्ला संत्य के पुजारी मल्ला नाने नाने बाल गोपाल जिंदगी के शुभारी मल्ला सनत नंदन शनकादिक बाल कृष्ण बाल ब्रह्मचारी मल्ला। मोर आवाज जहाँ तक प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सुनत है वो भैया मल्ला। पावन दराधाम भाटा गाँव रायपुर सुनार भारत के जथे लोग लेकर लेकर सियाम बुढ़वा जवान नर नारी मल्ला बाल ब्रह्मचारी मल्ला ज्ञान के आकाश में घुमैया नौजवान संगवारी मल्ला। ब्रह्मा विष्णु महेश के आसन पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जल्ला। राम कथा के सारथी कहा जाना चाहिए बड़े भैया मन संचालक महोदय जिला। अब ये जितना राम कथा सुनत है देखत है आप जमुलसिया राम में सब जग जाने। करम प्रणाम जोर जुबानी भाव लेते हुए प्रेम संदेश मानस मंडली बोरझरा जिला धमतरी के रहने सादर जय जोहार वंदन स्वीकार। सजनों आज बड़े हर्ष के विषय कि भीम एकादशी के पावन बेला में आपके क्षेत्र में मानस कथा के आयोजन हो बहुत बढ़िया बात। और वो मानस कथा में बोला भी कुछ पंक्ति बोले बंथी आके मौका मिले है। और मैं क्या राम कथा बता सकता हूँ भाई। आप मन तो राम कथा से परिचित हो फिर भी आप मन मोर मुख से सुनना चाहता तो आप मन के महानता है अमोर सौभाग्य है। बल्कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है बात सत्य है। जो भी कुछ है आप मन के संत मन के दिए हुए वाणी। तो चलो रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड। और सुंदरकांड के वो पावन प्रसंग जहाँ पर तीन माता के चर्चा होना है। पहला माता कौन है जिन सुरसा
दूसरा माता सिहनी और तीसरा माता जिला कहे जाते लंकनी। और जिन तीसरा के चर्चा के आगे के कथा प्रसंग मिले हैं कि ताहि मारी मारुत सुत बीरा बार दीपार गयो मत धीरा तहाँ जाय देखी बन शोभा गुंजत चत मधु लोभा। यानी उस सिहनी से चर्चा होए के बाद में हनुमान जी महाराज लंका के परकोटा में चढ़ करके देखा था। तो आओ परम पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लदेवन देवता तत्पश्चात मानस कथा आगे ले जाए के प्रयास करबो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम हो कहानी है ए तुलसी के वाणी है राम की अमर कहानी है। ए चोला तर जाहे ए काया तर जाहे ते राम के नाम जपे जा रे संदेशा ले 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 जा रे। जेकर खून नहीं है वो कर जियत मरद के साथी है। जेकर खून नहीं है वो कर जियत मरद के साथी है। हर ले हरि नाम सहारा ये अंधरा के लाठी है। हर ले हरि नाम सहारा ये अंधरा के लाठी है। ए गंगा के पानी ऋषि मुनि के वाणी ए गंगा के पानी ऋषि मुनि के वाणी। बहुत सगर ले ऊपर जावे बहुत सगर ले ऊपर जावे ते राम के नाम जपे जा रे संदेशा ले 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 जा रे। पेरा लहर ले थे गाए संयम रैया दुख पेरा लहर ले थे गाए संयम रैया। मन के आशा पूरा होते काम धेनु के गैया मन के आशा पूरा होते काम धेनु के गैया। ए चोला तर जाहे भव सागर ले ऊपर जाहे ए चोला तर जाहे भव सागर ले ऊपर जाहे। बिगड़े काज संवर जाहे बिगड़े काज संवर जाहे ते राम के नाम जपे जा रे संदेशा ले 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 जा रे। जब जब हो धर्म
में अभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। हर कृपा निधे सजन पीरा, हर कृपा निधे सजन पीरा। लखन श्री रामचंद्र की जय। कैसे चुपे चाप हो जी, जरूर कुछ न कुछ बात है उंगा से जमा से आप अभी दे माता मन से निवेदन है, जिन हम पाछू डहन बैठे हो मन सामने डहन आ जा। भाई राजा है लेकिन वो दानी नहीं है, तू हो का काम के। और घर ल बना डरेस लेकिन वो छानी नहीं है, तू हो का काम के। इतना बढ़िया ससुराल है वो साला साली नहीं है, तू हो का काम के। और उतना बढ़िया बढ़िया से मानस मंच सजे है, और मानस मंच में राम नाम की ताली नहीं है तो वो कोनो काम के। तो चलो एक बार निवेदन है आप मन से, वाह बढ़िया से दोनों हाथ उठा के जय घोष करो भाई। बोले श्यावर रामचंद्र की। इधर रहन के मन ठीकरी फटाकर गलोक खैता है ना भाई। ठीकरी फटाकर भोरवेद गलोक चटांग ले बात थे तो हमरे मन पर दुश्मनी करे हो जी। अभी मंच में गोरेलाल वर्मा मोना से लांदा तांसीसरी बजी यमन देख ले ना। तो राम कथा ऐसन कथा से जनो मिट जथे जिंदगी के व्यथा, ऐसन है श्री राम कथा। राम चरिते मानस नाम, असुनते श्रवण पावै विश्राम। सजनो रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पावै विश्राम। अच्छा कोनो आदमी शांति चाहिए, अगर कोनो आदमी भक्ति चाहिए, अगर कोनो आदमी मुक्ति चाहिए तो राम कथा सुनना जरूरी है। एक जन इसने महाराज और महाराज बढ़िया से कथा सुनात रहता है, ओकर नाती और ओकर बाबा दोनों जन सुने ले रहा है। तब ओकर नाती कथा सुनत रहा है और डोकरा कोंटम बैठ के सूते रहा। तो महाराज देखते अरे आज मैं बढ़िया से कथा सुनात हूँ, ये लड़का काबर सुनत है और डोकरा सूते है। ता उठा इसे इशारा करिस लड़का डहना उठाना रे इसे। वो लड़का नहीं देखिस महाराज डहला और कथा विश्राम दिस ना आते दे डहन इसकी। महाराज बोले तब दे खबर बोला इस महाराज तकत जी आज मैं बढ़िया से कथा सुनाता हूँ तो तोर बाबा काबर सूते जी और उधर को चेकनी देते जी तन वजाव देते जी इसी का। तब वो लड़का तो कहते महाराज हमारा बाबा तो ले ज्यादा जानते जी, वो टाइम पास करेला है जी ऐसे कर। अरे ये राम कथा टाइम पास करे थोड़ी ना साधन है, ये तो आत्म चिंतन करे के साधन है। नहीं भाई ऐसे नहीं सुने तले खाली आगे तब जगह का बेटा। वो लड़का तो कहते एक शर्त है महाराज, यानी मैं मोर बबल जगाऊं तते मोल का देबे कर, यानी ब्लैक मनी कर। आज भी मान लो कोनो लड़का ला दुकान भेज देबे तनी करे जात रे 20 रुपया चाय पत्ती लान में साहू किराना दुकान 2 रुपया देबे तबे जाऊं और संनी जाऊं, ऐसे नहीं करते बस। वैसने वो लड़का के तब महाराज है बंगाली खिसा डाले 5 रुपया निकाली सकत है चना खाबे, लेकिन काली तोर बबल जगह खाबे पैसा धरी तहंटुंग टुंगरेंग दी। फिर ओकर बिहान दिन कथा सुने लई त महाराज वेद व्यास में बैठी त वो डोकरल पहली देखिस कि वो आ इतनी आ कावर में ओल जगह पर पैसा दे त लइका चना बहुत खात रहे और को डोकरा कोंटम सुते रहे त महाराज डाहला देख लइका डाहला देख के इशारा करे उठाना। त वो लइका गलो की इशारा कर दे नहीं उठाओ ऐसे। अरे उठाना रे नहीं, वो उठाबे नहीं करी और नहीं उठे तो कथा विश्राम देख बाद में कथे आता तो वो संग आते थे काबर महाराज तकस रे तोर बबल जगह में 5 रुपया पैसा दे हूं तो काबर नहीं जगह जी से। तो वो लइका तो कहते महाराज उल्टा हो गए। और कैसने उल्टा हो गए महाराज में बबक साथ में आत रहे और बीच रदम रोक के मुलक की देख रहे। आज मैं यूं कथा सुने जाता हूं
मोलहुदरबे को चक्के झ ने दो चार राह पड़तू ए 20 रुपया पैसा की धर की तन चपांग ले धरम अनुभव नहीं उठाऊं से और महाराज चम्मा खा के रुपया पैसा भी देना बेकार है आदमी भाई सोते हुए आदमी जगा देते और जागे हुए आदमी सुता देते तो वो रुपया पैसा कोनो काम के जी अरे वह धन किस काम का जिसके जीवन में राम न हो सदा काम के पीछे भागे थोड़ा भी आराम न हो प्रभु का सुमरन सुबह न किया प्रभु का कीर्तन शाम न हो अरे गृह कारज में मरी मरी जावे कोई किया ना धाम न हो अरे वह धन किस काम का जिसके जीवन में राम न हो। आज सज्जनों जीवन में अगर राम ला बिठाना है तो जहाँ राम तहाँ काम नहीं है ना। अच्छा मायाल देखबे तो राम दुरिया जाही और राम ला देखबे तो मायाल छोड़ना पड़ी है ना। तो चलो वो राम कथा जहाँ पर सुंदरकांड के पावन प्रसंग। अच्छा सुंदरकांड कौन ला कांड लगी जहाँ सब चीज सुंदर रहे बोला सुंदरकांड की तो कौन कौन सुंदर है विभीषण सुंदर है मंदोदरी सुंदर है सोना के लंका है वो बढ़िया से सोना है सुंदर है जिन चारों मुड़ा भाड़ी मरा है भाड़ी में आज मनी से छेना थोपा है वो सुंदर है। तो लंका पूरी सब चीज सुंदर है तो खराब कौन है तब किस रावण के चरित्र है रावण के चरित्र गंदा है कि भाई काकरो माई लोग हरण करके ले गए तो वह तोर चुमा ली जी चल गा ठेठुक माई लोग उधार उधर के लेके भगा के तक ले ले जाके वो निठट रही है अब वही बुता रावण करे है माता शीतल हरण कर और आज वही हरण करे के साथ में हनुमान जी महाराज आज लंका में माता सिया पता लगाए भरा है तो माता शीतल पता लगाए वरिष्ठ हनुमान जी महाराज जब आकाश मार्ग से उड़त लंका में आए के प्रयास करे तब देवताओं के माता जल कहे जाते हैं सूरसा 3 माता के चर्चा है। सूरसल पहली भेजे और सूरसल पहली भेजी तब कहते बिना परमिशन के तय नहीं जा सकस यहाँ से तब वो का करी 7 योजन अपन मुहुल फैलाई जस जस सुरसा बदन बढ़ावा यानी सुरसा अपन मुहुल फैला जाए ना तो हनुमान जी महाराज है वह बड़े करे और जब वह बढ़ाए के बाद में अपन आप ला अति लघु रूप यानी सबसे छोटा रूप बने और परीक्षा में वो पास हो गए। ओकर बाद में कौन आते सिहनी जे न आकाश मार्ग में उड़त रहते वो परछाई घलो पकड़ लेते हैं वो सिहनीला निकल करके आज हनुमान जी महाराज लंकापुरी में प्रवेश करे की तैयारी है। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयौ मति धीरा तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चकर चंचरी के मधुलोभा। जब हनुमान जी महाराज वो सिहनीला त्याग करके वहां से विदा हो करके जब आगे बढ़त रहते तो लंका में जब प्रवेश करना रहते तो वहां के बाग बगीचा में जा करके लंका के परकोटा में चढ़ करके लंका पूरी बढ़िया से पहली देखी कि ही हरे लंकेश रावण के राज्य। अब जब वहां से देखते सज्जनों देखे के बाद में अति आनंद हो जाते नाना तरु फल फूल सुहाए खग वृंद देख मन भाए शैल विशाल देख एक आगे तापर धाई चढ़े भय त्यागे उमा न कछु कपिकाई अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई गिरी पर चढ़ी लंका तही देखी कहीं न जाए अति दुर्ग विशेष। यानी लंकापुरी ला जब चढ़ करके देखी तो लंका के वहां के भव्य शोभा ला कौन देखी हनुमान जी महाराज। और हनुमान कौन है जेकर जीवन में अभिमान न हो रत भर अभिमान न हो होला कहे जाते हैं हनुमान। और हनुमान जी महाराज भगवान राम जी तो आज माता सीता के पता लगाए बार भेजे हनुमान जा तो एक बार जा और सीता के पता लगा करके आवे बोला तोला लाना नहीं है जा करके तोला पता भर लगाना है। और आज देखो सज्जनों अति उतंग जल निधि चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा
बढ़िया से वहां के राज्य ला देखते और देखे के बाद में हनुमान जी महाराज आज लंका में प्रवेश करना चाहते और लंका में जैसे प्रवेश करना चाहते तो पुर रखवारे देखे बहु कपि मन किन्ह विचार अति लघु रूप धरौनि सी नगर करौं पैसा। हनुमान जी महाराज वहां के राक्षस मन के साथ में जब लड़ाई करे के बाद में जब वहां प्रवेश करना रहते ना तो हनुमान जी महाराज सबसे पहले पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्ह विचार। यदि मन में विचार करिस मान लो मैं यहाँ दीन मान जाता हूँ तो लगा झगड़ा हो जाही है ना। काबर वहाँ बड़े बड़े योद्धा हैं और योद्धा मन मोल देख दे तो वहाँ लड़ाई हो जाए तो क्यों नहीं मोला अति लघु रूप धरौं सी नगर करौं पैसा। यानी हनुमान जी महाराज अति लघु यानी लघु यानी छोटा यानी सबसे छोटा रूप बना करके हनुमान जी महाराज लंकापुरी में प्रवेश करने की तैयारी है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रात पहाए सो सो के दिन बिताए रात पहाए सो सो के दिन बिताए हीरा जन्म ला बिरथ गवाए मानव तना बिरथ गवाए बांध के जमपुर जाए रे नादानी राजा रामे रचन नहीं गमा है गा है जी नादानी राजा रामे रचन नहीं गमा। रात पहाए सो सो के दिन बिताए रात पहाए सो सो के दिन बिताए हीरा जन्म ला बिरथ गवाए मानव तंगा बिरथ गवाए बांध के जमपुर जाए रे नादानी राजा रामे रचन नहीं गमा है गा है जी नादानी राजा रामे रचन नहीं गमा। मदारी तोला बेंदरा नाच नचावे जी बेंदरा नाच नचावे नारी बने मदारी तोला बेंदरा नाच नचावे जी बेंदरा नाच नचावे मैया के डोरी बारा कोरी भेजम तोर बंधावे जी भेजम तोर बंधावे मैया के डोरी बारा कोरी भेजम तोर बंधावे जी भेजम तोर बंधावे। कल्प वृक्ष ला छोड़ के बमरी के पेड़ लगा कल्प वृक्ष ला छोड़ के बमरी के पेड़ लगा चंडी माता दूध दुहे चंडी माता दूध दुहे करमला दोष लगाए रे नादानी राजा रामे रचन नहीं गमा है गा है जी नादानी राजा रामे रचन नहीं गमा। रंग रंग के तय खेले खेल तमाशा जी खेले खेल तमाशा आनी बानी रंग रंग के तय खेल तमाशा जी खेले खेल तमाशा बांध के बांधे रह जाए तो मन के अधूरा आशा जी मन के अधूरा आशा बांध के बांधे रह जाए तो मन के अधूरा आशा जी मन के अधूरा आशा। कल्प वृक्ष ला छोड़ के बमरी के पेड़ लगा कल्प वृक्ष ला छोड़ के बमरी पेड़ लगा चंडी माता दूध दुहे
कौशल गाय रे नादानी राजा राम रटने नहीं कमा है गा है जी नादानी राजा राम रटने नहीं कमा है गा है जी नादानी राजा राम रटने नहीं कमा है गा है जी नादानी राजा राम रटने नहीं कमा। सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा देखो हनुमान जी महाराज है पूर रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार। अच्छा हनुमान जी महाराज हम मन से विचार करी से सज्जनों। रामचरितमानस में देखा जाए एक पक्ष में तो नारद जी महाराज है जब दक्षराज जी महाराज के महल में जाए रहे ना तो जब माता पार्वती के माता के ओकर हस्त रेखा ला देखना रहे ना तो नारद जी महाराज ला गलो के रहे कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। यानी विचार करना यानी पहली अगर कोई काम लग करना है तो ये काम लग करूं तो सही हो ही कि नहीं हो विचारे के प्रयास करते। आज देखो सज्जनों हम राम कथा सुनते सब लेकिन धर ही तब जानते सब लेकिन मान ही तब काबर में विचार होना जरूरी। आज कथा हर कोई सुनते सज्जनों धरत है आत्मचिंतन करत है लेकिन समाज आगे काबर नहीं बढ़े काबर हमन विचार करबे ही नहीं करन मात्र कथा सुनत न। आज राम कथा चलत ठीक बात लेकिन ओमे विचार करना भैया और विचार करबे तबे तो जीवन सुखमय होते और अगर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ो आपनो तो जग में हो आसार। काबर माता सहती हा विचार ला देखी सुकर लेकिन जब अंतिम चरण में ऐसा तो भगवान श्री जोल बार बार समझे मान जसती जेकर साथ में बिना बुलाए तोला वहाँ दक्षराज और पिताजी हा वहाँ यज्ञ के संचालन करत है लेकिन बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। पहले एक बार विचार कर जिस घर में आदर सम्मान हो उस घर में अन्ना हो उस घर में जाना ना चाहिए। यानी सबसे पहले हम लोग विचार करना है तभी तो जीवन सुधर सकता। अब ते बिना विचारे काम न करबे तो तोर काम बिगड़ी। ओकरे से भी हनुमान जी महाराज पूरा रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार मन से विचारे। और मन कैसे तो मन हम रहे मन है जेती नहीं तेती जहाँ रेंगने वाला है ना। अच्छा रामचरितमानस में मन लगा से वो करा यानी छेरी का छेरी लाते कतो खवा डार वो हल्ला ले हाँ की दी मानो चरवाहा होल चरा लेगी और चराए लेगे के बाद में वो घर में आई नहीं तो घर में गलो एक लब लेकर बरोबर करते छेरी है वो एदे लेके मन से निवेदन है गा एदे मन चुपचाप करवा भाई कथा चलत है बढ़िया से सुनो न जी। ये मन रूपी बोकरा ला एकाग्र कब कर वो मन रूपी ला राम कथा रूपी सूटी में पीट तब वो सुधर ही और नी पीट में ना विचार नहीं करबे तो ये मन हा जतर कतर चाहिए है ना। एक दिन राजा है एक दिन काकरी प्रतियोगिता रहते तब वो राजा कथे लान तोर सिपाही एक ठन छेरी काबर महाराज मैं प्रतियोगिता रखूंगी तब प्रतियोगिता रखे बर वो छेरी लाने तब कथे राजा जी हाँ देखो ए छेरी ल जिन अघा दी ना अब अघाए के बाद में वो हा छेरी हम और पास आए के बाद में वो भोजन ग्रहण नहीं करी ना अघा जही और जिन हम वो चराए के बाद में अघा लानी मैं वो 100% वो धन दूं की वाह ऐसा कथा स्मारक में धर के लगा तो एक जन आदमी और धर के लेगी अब वो छेरी ला डोरी बांध के वो आगे आगे लेकर चराए लेगी और चराए लेगी तो दिन भर वो चरई और संजक मेरा बोला लानी राजमहल में और राजमहल में लानी तब कहते ए ले महाराज ये छेरी अघा गए और ते वो ट्रायल करके देख ले प्रशिक्षण वाह ऐसे थोड़े हो जाए जी मैं वो प्रयोग करूँ इसे तब वो सिपाही कहते लान तो एक पीपर पत्थर और पीपर पत्थर लान की ताहन वो छेरी लब ले आया चर दी वो कहते काला चरा हस वो तो कहाँ ये लब ले कर दी
ये जान बुद्धि दिमाग वाला आदमी का दे महाराज एलम में लेगा तुम की ले गए भाई चल तहु कर ले प्रतियोगिता में भाग हो जा। तब वो धरीश और किनौरी बांधी टोटल और टोटल बांध के चलते मोरसन के को लेगी और लेगी त छेर कहा मन है ठंड दहेनी धरत है जी डंगनी तो वो इसने डंगनी धरीश और वह पीपर पत्ता ला वो टोट के देत रहा और जैसे ही टोरी वो खायल धरत रही से एक ठन लौड़ी धर के वो पाछो दनाक ले छरी सो छेरी और छेरी छेरी तब कथे भगवान ये पीपर पत्तल खाता था मोर गोंगोन छरते मोर मोटा पानी निकाल दे वो छेरी कहा ओ खाबे नहीं खाओ महाराज तब नहीं खाओ कि तब कहे एक घाव तो खा ले तब फिर गिरे और फिर गिरे तब सज्जनों वो जैसे ही फिर लब ले हाकत रिस खात रही से तो का थोथना ला जिन चरवाहा दनाक ले छरी और दनाक ले जैसे छरी तब कहे महाराज 5 मिनट पहले पाछू दहन अच्छा रे अब अभी 5 मिनट बाद में ते मोर थोथनल मारा था और ते मोर मोटा पानी छरी आदे बेदते कल में खाबर खाऊं आज उपास रहूं इसे वो खावत रे सोच की बेर कथे नहीं मोला खाना नहीं मैं उपास रह जाऊं की अरे उपास रह जाऊं की तब कथे हां और राजा जी के पास में जा खाबे ना अरे गोंगों छरू तो ले से अरे नहीं खाऊं इसे वो डर के बिचारी छेरी है। अब वो लौड़ी धरे एक ठन बांस के और राजा जी के पास में लेगी सब कथे ए ले राजा जी ए लते प्रशिक्षण करके देख ले कर ये का एक थोड़े करे तब वो सिपाही करे लान तो एक ठन पत्ता ला डारा ला अब डारा लान के करी अब वो लौड़ी धरे रहेगा और लौड़ी धरे रही से तब वो छेरी है काकर डाहना देखी जन पहली चराल लगी री तेकर डाहना देखी तब कहते रहा लौड़ी देखा तस नहीं तब गोंगों छरू इसे अब गोंगों छरू की ही तब कहते नहीं मैं नहीं खाऊं अब मैं आऊं खा दूं तते मोलत लगा आ गोंगों मार डर अब वो छेरी बिचारी हो खाबे नहीं करी काबर एक मार के कारण वो तो अंदर के ऐसने सज्जनों कहे के बात ये है ये मन रूपी जिन भावरा है ओला का करन राम कथा रूपी सूटी में ओला पीटव जेकर से वो मन हा एकाग्र हो जाए ओकरे से हनुमान जी महाराज तन की कति मन की विचार यानी वो मन से विचारी मालो में दिन मान जाऊं तो झगड़ा हो जाए तब क्यों नहीं बोला अति लघु रूप धरौनी से नगर करो पैसा यानी अपन आपला सबसे छोटा रूप बने अति लघु रूप अब कैसने तो मसक समान रूप कपि धरहि और लंका चलहि सुमरी नर हरहि यानी अपन आपला मसक यानी दो अर्थ होते भाई मसक यानी मच्छर भी होते और मसक यानी मारना भी होता तब मच्छर के बूता का है आज भी देखो मान लो कोनो आदमी ला मच्छर है चमकाथे दमकाथे तो वो का करही मान लो कोनो आदमी सुते रहते तब सुते रही ना तो कान के तीर में जाही और कान के तीर में जाके वो भून भुनाथे गाना गाथे और मान लो कोनो हाथ लेते थे डोला देते ना तो जान रखे नहीं ये मोल मसक के मार डरी नहीं दूसरा कन जाए आप जे ना दूसरा कन जाते ओकरो कान के तीर में भून भुनाथे गाना गाथे और मान लो वो हाथ लनी डोला ना तब कहते हैं ये देख दम कहां से कि वो मच्छर है तबे तो वो मच्छर यानी जगाना आज लंकापुरी ला स्वयं हनुमान जी महाराज का करे है बोला स्वयं जगाए गए और जगाए में जाते तब देखो सज्जनों मसक समान रूप कपिधर ही लंक ही चले सुमरी नर हरि यानी स्वयं जिन महिला इंस्पेक्टर है लंका में एक महिला इंस्पेक्टर टीआई है जिन्हें का करत है आधा रात में मेन गेट के सामने में है और मेन गेट में यहाँ पे आवाज काल के माइलों की ना मानो थाना वाली मल्ला बीच रत्तम आधा रात का रोकवे तो रहेगा और टार बाबा हम नौकरी नहीं करो कि को भगा दे है ना लेकिन वो लंकनी है ना आधा रात तन भी वहां पर जा करके का करत है वहां रक्षा करत है लंका के और हनुमान जी महाराज अपन आपला सबसे छोटा रूप बना करके लंका में प्रवेश करत है और जैसे ही लंका में प्रवेश करे धरे तो हनुमान जी महाराज ला लंकनी जान डरते तब कहते कैसे चोर
ये बिना परमिशन से कैसे घुस रहा है। और जो भी यहाँ पर अंदर घुसेगा वो सबसे पहले मेरा क्या है, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, यानी जे ना चोर की भांति प्रवेश करी ना, वो सबसे पहली मोर आहार है। अब अतनी न सुनिसगा तो हनुमान जी महाराज लगत है भाई तो गेना ये लंकनी जान डरी। तब एक साथ में मोला सत्संग करना चाहिए। तब कहते देख लंकनी ते मोला जाने पर जान डर, लेकिन कहा था मोर आहार जहाँ लगी चोरा, यानी ते मोला चोरहा समझा था। तब मैं हाँ चोरों तो सिपाही हूँ। एक बार देख मैं तोला सबसे पहले पूछता हूँ, सबसे पहले ते मोला आहार ला यले मोर आहार जहाँ लगी चोरा कहा था, मोला चोटा कहा था। तो सबसे पहले ते विचार कर कि लंकाधिपति रावण सबसे पहले चोटा है, पहली विचार कर। काबर माता सीता के हरण करके गए है ना, तो माता सीता के जब हरण करे है तो सबसे पहले चल तो तोर मालिक लखा की। अब अतनी बीच में जब चर्चा चलत रही, अब लंकनी तो घुसिया के, और घुसिया के बाद में हनुमान जी महाराज कहते अब एल गोहंगोल ठठाऊ की। तब उतनी बेर का करीस मुटिका एक महाकपिहन ही, और रुधिर धरत धरनी धन मन ही। तो हनुमान जी महाराज लग गुस्सा है, और एक मुठ का छरी, और जैसे एक मुठ का छरी तो जेला पड़े हनुमान के मुटका, ओकर छाती होवे कोटका, और जेला पड़े हनुमान के गदा, ओ बोले आय दादा। और लंकनी जैसे ही हनुमान जी महाराज एक मुठ का छरीस नहीं तो अपन दादा बबल सोहरा डरीस, और जमीन में गिर गए। बोले श्यामल रामचंद्र की जय। माया के तरिया माँ 2 दिन के रहना, माया के तरिया माँ 2 दिन के रहना, करूँ कसा झन को नोला झन गहना, गाले हो सिया राम नाम रसना, गाले जी हरि राम नाम रसना। माया के तरिया माँ 2 दिन के रहना, माया के तरिया माँ 2 दिन के रहना, करूँ कसा झन को नोला झन गहना, गाले हो सिया राम नाम रसना, गाले जी हरि राम नाम रसना। बिछुड़े ले हो फेर रोना, मिलबे तब फेर हाँसे, बिछुड़े ले हो फेर रोना, असली ला नकली समझ जन ते फंसना, असली ला नकली समझ जन ते फंसना, काबर करे ते जिंदगी में कल्पना, गाले हो सिया राम नाम रसना, गाले जी हरि राम नाम रसना। के बने तोर काया रे, पल भर माँ घुर जाए, माटी के बने तोर काया रे, पल भर माँ घुर जाए, तेलते हैं मोर मोर कहीं धसरे, पल भर माँ छूट जाए, जेलते हैं मोर मोर कहीं धसरे, पल भर माँ छूट जाए, असली ला नकली
रसना, माया के तरिया माँ 2 दिन के पहना, माया के तरिया में 2 दिन के रहना, करूं कसा झन कोनोला झन गहना, गाले हो सिया राम नाम रसना, गाले जी हरे राम नाम रसना, गाले हो सिया राम नाम रसना, गाले जी हरे राम नाम रसना, गाले हो सिया राम नाम रसना। लखन सिया रामचंद्र शंकरे हरिओम। आज देखो सजनों, मिठका एक महाकवि है नहीं, और रुधिर बमत धरनी धन मन ही। यानी हनुमान जी महाराज है एके मुठ का छरी धोखे ही कतर के मोला चोर का धस के, अरे चोटा कहना है तो लंकेश राम वाला बोल के। अच्छा, जेला पड़े हनुमान के गदा होकर छाती हवे कुटका, और जेला पड़े हनुमान के गदा वो बोले हाय दादा। लंकनी है तन ओकन का कहे हे महाराज मोला एक घाव आउ मार किसले, ओकन लड़ाई चलत है, सत्संग चलत है ना। तब लंकनी है तन की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुलाई कयंग, तुलन ताही सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। हे महाराज मोला एक घाव मार की, तब हनुमान जी महाराज कथे एक घाव मारे हो तब बोल तोला अभी तक चेत नहीं है का। हनुमान जी महाराज के मार पड़ी ना, तब वही कल स्वयं पुनि संहार उठी सो लंका, यानी लंकनी स्वयं अपन आप लंका समझी के, और लंका समझे के बाद में आज लंका ला हनुमान जी महाराज जगाए वर्गे है गए ना। सब जन ओकर नाम है सोना, जैन सोन के लंका है, और वो सोन के लंका ला उल्टा कर दिया जाए तो काल के नगरी, और काल के नगरी के राजा कौन है? लंकेश रावण। और लंकेश रावण के आज महिला इंस्पेक्टर सिपाही ला एक संत द्वारा आज का करत है सत्संग दिए जाते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। हे महाराज मोला एक गांव आऊ मार के, एक गांव मार के तन हनुमान जी महाराज जते कहते एक गांव मारे तो ये हाल है, और छर होत कर नहीं चाहिए हो जावे। तब किसे महाराज ये आज तुमन मोल मारे हो महाराज, ये सत्संग के प्रभाव आ। चाहे एक डहान तराजू के पल्ला में एक डहान तेहा सत्संग के सुख ल रख दे, अब एक डहान ते का कर दे जेला किस गोस्वामी जी महाराज है। आज देखो सज्जनों, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाई की यंग, एक डहान ते स्वर्ग सुख ल रख दे, अब एक डहान ते है मोक्ष के सुख ला रख दिया जाए, क्षण भर के मोक्ष के सुख ला भी रख दिया जाए, स्वर्ग के सुख और मोक्ष ला एक तराजू पल्ला में, और एक तराजू के पल्ला में क्षण भर के सत्संग के सुख ला रख देवे महाराज, तो स्वर्ग के सुख से ज्यादा ये क्षण भर के सत्संग के सुख के था प्रभावित हो सकते ओगराज थे। और वास्तविकता बात है सज्जनों, सत्संगति दुर्लभ संसार, यानी सत्य के साथ में अगर व्यक्ति है ना सत्संग करते संगति करते, सत्संगति दुर्लभ संसार, वही व्यक्ति है तो सुधर सकते हैं। और जैसन के संग वैसन करे मन, जैसन पिए पानी वैसन बोले पानी, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन लइका, और जैसे जैसे माता पिता वैसने वैसने लइका। आज सत्संग के प्रभाव अगर देखने तो सबसे पहले हम क्षण भर के सत्संग सुनना जरूरी है सज्जनों। कतका बेर काकर कहाँ आज ही जाए के तरीका ओकर कोई ठिकाना नहीं है। उम्र होई 10 के, खाए पिए कंस के, 20 में भारी हो गए जोश, मोह माया परे होश, 30 में हो गए तिरी तीरा, 40 में बढ़ गए कुटुंब कबीरा, 50 में काया पक गए, 60 में काया थक गए, उम्र हो गए 70 के तो संगवारी हो गए 20 के। धीरे धीरे गाड़ी आ गई 80 में, निकले नहीं सके बस्ती में, और धीरे धीरे हो गई 90, ते राम लखते दिन में जब
100 में सब सिरागे पाप के बीजा बुआगे काजी अतकीज बर मनुष्य तन मिलेगा। देह धरे फले विसन न भाई अब भजय राम जेहि काम दुहाई। सज्जनों मनखे के तन पाए के बाद में हम जब तक पूजा पाठ योग याचना साधन नहीं करें ये मनुष्य के तन सब बेकार है। तक मनुष्य के तन है तन भोग जोग जब तक के लिए मिले नहीं। मनुष्य के तन है तन कुछ खास काम के लिए मिले हैं। मनुष्य के तन है तन कुछ खास काम के लिए मिले हैं। सज्जनों ये टाइम पास के लिए नहीं मिले हैं। लेकिन आज के आदमी ना मात्र खाना कमाना धन सकेलना पुत्र प्राप्ति करना अतनिज में मात्र फंसे हैं। और जब आदमी जब जाए पारी आते ना उतनी बेर ज्यादा थे न तो धन काम आए न पुत्र काम आए न तो परिवार काम आए सब तोला छोड़ दे टूटे फूटे छूट जहे और टूटे फूटे के साथ में संसार से तोला जाना पड़े। तो जाए के पहले सत्संग कर आज लंकनी रहता सत्संग मिल गए कथे है महाराज मोला सत्संग मिल चुके हैं। वो समय के बाद न याद करते जब ही ब्रह्मा रावण वर्दन हे महाराज मैं वो समय की बात न जानत नहीं हूँ। जिस समय में रावण कुंभकर्ण और विभीषण ला ब्रह्मा जी तन वरदान देते रही से वो समय में महुला ब्रह्मा जी के री से कि हे लंकनी अगर ते मुक्ति के अगर उपाय चाहत हस ना तो एक समय त्रेता युग में भगवान राम जी जब लंका में प्रवेश करी वो समय एक भगवान राम जी के संत द्वारा तोला मुठिका के प्रहार पड़े और मुठिका के प्रहार से तोला सत्संग के प्रभाव मिली और सत्संग से ही तोर जीवन है तम सुधर सकते। इसीलिए आज देखो सज्जनों हनुमान जी महाराज जी से संत द्वारा लंकनी लहे तुम तामस देह धरे है वो तामसी प्रवृत्ति नगरी में लंकनी लहे तुम का मिलत है सत्संग मिलत है। बोले श्यामल रामचंद्र की जय। काहे सार नहीं है भैया ये माया के बाजार माँ कोनो लोग लइका नर नारी हा फंसे हवे गवधारी माँ। कोनो दुख पाके रोवत है कोनो सुख माए देहासत है कोनो खाए पिए बौराए है नहीं तो भैया बरोबर नाचते है। तो पंख बिना पंछी हाथी दांत बिना पुरुष बिना नारी के बिरथा है जीना। अरे बिना पूछी के गैया बिना आँखी के शरीर अरे मरघट जैसे लागे बिना दिया के मंदिर बिना चंदा के आकाश में अंजोर कैसे होवे जी। ब्राह्मण वेद पढ़े बिना गली गली में रोवे जी राम भजन बिन दया धर्म बिन कौन ही तरी राम नाम के गठरी बांधो तो सब एक दिन जाना पड़ी। बोली श्यामल रामचंद्र की जय। भजन बिन सुनना है संसार 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 भजन बिन सुनना है संसार। रे मनवा मनवा कर ले विचार भजन बिन सुनना है संसार। रे मनवा मनवा कर ले विचार भजन बिन सुनना है संसार। बगिया सोना नदिया बीना भौरा बीना बगिया सोना नदिया बीना देवता बीना मंदिर सोना पुत्र बिना घर द्वार देवता
मंदिर सोना, पुत्र बिना घर द्वार, पति के बिना बिरथा वे, पति के बिना बिरथा वे, नारी के साचे श्रृंगार, भजन बिन सुना है संसार, भजन बिन सुना है संसार। रे मनवा मनमा कर ले विचार, भजन बिन सुना है संसार। रे मनवा मनमा कर ले विचार, भजन बिन सुना है संसार, भजन बिन सुना है संसार, भजन बिन सुना है संसार, भजन बिन सुना है संसार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, तात स्वर्ग अप वर्ग सुखे, धरे तुला एक यंग, तोलन ताहे सकल मिले, जो सुख लो सतसंग। अच्छा देखो, स्वर्ग काला कहे जाता है, स्वर्ग के सुख आए जे में आदमी हाँ भोग वृत्ति रहती है, यानी ओमे सुखे सुख ओला स्वर्ग कहे जाता है। और मोक्ष काला कहे जाते कि ये संसार में जिन हम मनुष्य के तन मिले के बाद में ये जीवात्मा हाँ ए लोक से निकल करके परलोक में जाते हैं, जिला की साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जही परलोक संवारा। यानी ये मनुष्य के तन है तो उनका आया कैसे, तो साधन आए मोक्ष पाए के, और मोक्ष का आए यानी आत्मा ला परमात्मा में विलीन होना है ना। तो ये विलीन कब हुई, तो आज देखन सज्जनों, आदमी खाना कमाना धन दौलत सके ना सब चीज करत है, लेकिन आदमी शांति नहीं है। काबर ओला तो 12 चक्कर है, 5 के 25, 25 के हो जाओगे 50, और नहीं मिलती तो पूरा धरती मिल जाती आकाश। अरे आगू डहन ज्यादा झंडो पाछू डहन काल है, लेकिन मरबत मरबत बाकी पेट के सवाल है। जा खाना कमाना में लगे रहा किचल करबे, और जब जाए पर यही तो ये जीवात्मा रूपी आत्मा कौन लेगी, तो ये जीवात्मा रूपी आत्मा जाही कब, तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अगर मोक्ष पाना है तब का किस उत्तर कांड में, एही नर तन करे विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये मनुष्य के तन है ना, यही नर तन कर विषय ना भाई, यानी ये संसार के विषय वासना में डूबे ओला के जाते माया। ये जितना कहा था ना, ये मोर परिवार है, ये मोर दाई है, ये मोर दादा है, खेती खार मोर, मोटर कार मोर, ये तोर नो है, ये क्षणिक भरा है, ये है एला तोला छोड़ना है, टूट जही फूट जही, और टूटे फूटे ले छूट जही। अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तब की सत्संग कब मिली, तो संत के साथ में संगति करबे तब। और संत कौन है, तो संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े तब कोटि न यज्ञ समान। यानी संत के तीर में जाना है तो कैसने संगत कर ले साधु के, अब भोजन कर ले खीर, बानारसी में बासा कर ले तो मरना है गंगा तीर। यानी मोक्ष प्राप्ति के साधन है संत, और संत के ही संगत करे से ही आदमी के जीवन सुधरता है। एक इसने महाराज साधु महारात्मा हाँ, इसने भिक्षा मांगी, एक जन सियानी लाई घर की, एक जन सियानी दाई घर की, तब वो बढ़िया से सियानी दाई हवला कहते, आओ साधु महाराज बहुत दिन बाद में आओ महाराज, आपके दर्शन से हमरा सुख मिलते शांति मिलते। बढ़िया से बैठारी शासन पर लगी लगे, कंद मूल बढ़िया से फल खवई। अब वो सियानी दाई बोला एक ठन प्रश्न पूछे, हे साधु महाराज ते सच्चा साधु हरर, मैं एक ठन प्रश्न पूछत हूँ, और प्रश्न के उत्तर अगर दे देवे महाराज, मैं जान डर हूँ आप सच्चा साधु धर्मात्मा, पूछो इसे कर।
तब कथे मोर प्रश्न का उत्तर दे दे महाराज। मोर कुरकुर के पूंज बढ़िया तोर दाढ़ी मूंज बढ़िया वो महाराज चमम खा के यह नौकरी रंग रंग के प्रश्न पूछते कि तब कथे ले वो आज नहीं बताऊं 2-4 दिन बाद में आऊं ना तब बताऊं। था देख महाराज ये आओ आवे तब बताबे रे भाई सिखाओ मैं बताऊं। अब 1 दिन 2 दिन 15 दिन साल भर महीना भर साल भर 1 साल 2 साल काली काली कहत वो साधु महात्मा के काल आगे यानी मर गए। अब मर गए तो बोला 4 जन आदमी हाथ पकड़े है आ डोकरा आकड़े है बोला राम नाम सत्य के धर के लेगत रहता वो सियानी दाई हा जब कोतवाल हाका पर थे न त जान डरते है वो साधु महात्मा लत मार कर कथे दई। अब मोला जाना चाहिए जब तक मोर प्रश्न का उत्तर नहीं दी कैसे चलती। अब वो लेगत रहा अर्थी में तब कथे रोको रोको बाबा काय वो ये महाराज ला जब तक मोर प्रश्न का उत्तर नहीं दी तब तक वो जाएंगे तो वो नीचे उतार से कथे। अवल खटरी के नीचे उतारी गया और खटरी के नीचे उतारी तब कथे आप तो बता दे महाराज मोर कुरकुर के पूंज बढ़िया थे तोर दाढ़ी मूंछ बढ़िया जाए पारी में इसी अब उतनी बेर जन मरे री साधु महात्मा झप ले उड़ गएगा अब उठी तक कथे ये डोकरी मोल पद उड़ रही तब कथे ते महाराज काली काली कहत तोर काल आ गए लेकिन अभी तक नहीं बता। आप तो जीगे आप तो बता दे मोर कुरकुर के पूंज बढ़िया तोर दाढ़ी मूंज बढ़िया। तब वो साधु महात्मा की से डोकरी तोर कुरकुर के पूंछ ले बढ़िया मोर लाख गुना मोर दाढ़ी मूंछ बढ़िया की तब वही समय नहीं बताते थे महाराज कहते तब किस वो समय बताते हो तब मैं त्यागी बैरागी नहीं रहा हूँ और आज मैं तो बताता हूँ तो ये सत्संग के प्रभाव के खातिर आज मैं तपस्या करे त्यागे हूँ जेकर कारण से बोला सुख मिली और आज वही सत्संग के सुख के कारण सत्संग आज संत के संगति के कारण आज लंक नहीं रहता राम कथा के जिन एक मानस हंस माने जाते हैं हनुमान जी महाराज जी से संत के आगमन होते और पीला बत्ती संकेत करत है अब तो मोहानी बंद कर तो सत्संग के प्रभाव ये सज्जनों की क्षण भर के सत्संग भी आदमी रहता हूँ जीवन सुधार देते और जिन सूर कबीर रैदास तुलसी यही तो संत है जिन तुलसीदास जी महाराज रचि महेश निज मानस राखा रामचरित मानस के रचना करीस और वही संत के संगत करे से आज गांव में जगह में राज्य में राष्ट्र में राम कथा के चर्चा होते वाणी विराम बोली श्यामल रामचंद्र की जय। भजन लखन श्री रामचंद्र की जय। बहुत किंजरे तैहा संगी ये दुनिया के हाट में बहुत किंजरे तैहा राजा बारा पानी बाट में अजी अब का बचे हमें तोर तन के सरहा ठाठ में अजी चलो 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 संगी सत्संग के घाट में। वही लगो स्वामी जी महाराज कहते घला गुनिल हो गेरा ये दुनिया माया के गुनिल हो गिरा ये दुनिया माया के गुनिल हो गिरा ये दुनिया माया के हरि भजन नहीं गाया मैं मानुष तन पाके हरि भजन नहीं गाया मैं मानुष तन पाके गुनिल हो गिरा मुश्किल में मानुष तन पाए आगे मैं माया माँ भूलाए बड़ मुश्किल
मुश्किल में मानुस तन पाया आके मैं माया माँ मिलाया काकर डारा काकर बुध माया के कभू न बैठे सत्संग माया के काकर डारा काकर बुध माया के कभू न बैठे सत्संग माया के कैसे हो ही तन के बेड़ा पार वर पिंजड़ा के मैना हरि गुण गाने तैहा वर पिंजड़ा के मैना हरि गुण गाने तैहा जिंदगी भर तो खाए तैह होगा तैह गाले रे हरि भजने गाले मोर मैना तैह गाले रे हरि भजने गाले मोर मैना सर संगी तोर जिन गाने के आय भरोसा दीदी तोर जिन गाने के आय भरोसा दीदी तोर जिन गाने के आय भरोसा दीदी तोर जिन गाने वर पिंजड़ा के मैना हरि गुण गाने तैहा वर पिंजड़ा के मैना हरि गुण गाने तैहा जिंदगी भर तो खाए तैह होगा ओकरे से दिक्कत हो भैया तोर कारण बैहा बने तोर कारण बैहा बने तोर कारण छोड़ के सिया राम तह जाबे कहाँ बैहा बने तोर कारण छोड़ के सिया राम तह जाबे कहाँ बैहा बने तोर कारण बैहा बने तोर कारण बैहा बने तोर कारण कच्चा सुपारी सरोता नहीं है जी कच्चा सुपारी सरोता नहीं है ना कच्चा सुपारी सरोता नहीं है जी कच्चा सुपारी सरोता नहीं है ना राजा राम के चरण में सिया राम के चरण में भरोसा नहीं जी है तोर कारण दुनिया है भैया माया के बाजरिया रे जीवरा नहीं बाचना दुनिया है भैया माया के बाजरिया रे जीवरा नहीं बाचना अरे पार के लगैया नंद के लाला रे जीवरा नहीं बाचना पार के लगैया नंद के लाला जीवेरा नहीं बाचेना अरे जीवेरा नहीं बाचेना अरे जीवेरा नहीं बाचेना अरे जीवेरा नहीं बाचेना अरे जीवेरा नहीं बाचेना सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम 151 रुपये का नगद सम्मान आपको प्राप्त होती है। हमारे अतिथि महोदय आदरणीय श्री रवि सोनकर जी, अध्यक्ष सोनकर समाज भाटागार रॉज की ओर से, और इस मंडली के बाद तैयार रहे अपने समस्त कलाकारों सहित लव निमेश मानस मंडली शिवनगर रायपुर के भक्तगण अपने समस्त कलाकारों सहित तैयार रहेंगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभी हमारे इस धर्म मंच के माध्यम से प्रेम संदेश मानस मंडली बोरझरा जिला धमतरी के भक्तगणों के द्वारा दी गई। तैयार है दादा? हैं एक ही बात तो बैठने का।
सभी मंडली को दी जाने वाली सम्मान आप तक पहुंचाने के लिए मैं सादर सादर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे साहू गुरु जी को। साहू गुरु जी आप आ जाएंगे और साथ में मोतीराम जी सोनकर आप दोनों आ जाएंगे। साहू गुरु जी और मोतीराम जी सोनकर दानदाता। सामने से ना ये गुरु जी इधर एक जन भेंट करना। जैसे कि आप सबको विदित है, हमारे आयोजक समिति के द्वारा श्री बजरंग शक्ति मानस मंडली एवं समस्त दानदाताओं के सहयोग से यह हमारा आयोजन सफल हो रहा है और आप सबके ही दान से हमारा यह आयोजन सफल होता है। इसमें सदाबहार सम्मान की राशि भी दी जाती है और इसी दान से हमको इन सब खर्च जो होता है उनका निर्वहन भी करनी पड़ती है। तो आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा। और हमारे इस सदाबहार दान के सम्मान में कुछ और सम्मान बढ़ी हुई है। स्वर्गीय बोधन गुरु जी की स्मृति में एक श्रीफल उनके सुपुत्र सत्यम सोनकर की ओर से आपको दी जा रही है। एक श्रीफल और डाल देना उसमें। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। और सभी मंडली के लिए भोजन व्यवस्था हमारे कौशल्या कुटी में तैयार हैं। आप सभी अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने से पहले भोजन जरूर ले लेंगे। वीडियो शूटिंग होवत भैया सब जन आखिर बंद कर दो, रेडियो में छप ही है ना, रेडियो में छप ही के थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इन्हीं आशा के साथ में मंच पर विराजे भक्तजनों को ससम्मान सादर विदाई देना चाहूँगा और आशा करते हैं आने वाले भविष्य में हमारी यह मंच यदि सस्ती है तो हमें इसी प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे।